हेलो दोस्तों, हम राजस्थान की स्थापत्य कला पढ़ रहे थे, उसमें हम किले पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उनमें उसमें हमने कुछ किले पढ़ लिए थे। अब आगे स्टार्ट करते हैं। उसमें आज पढ़ेंगे हम बीकानेर का किला। बीकानेर का किला। देखो, जो बीकानेर का किला है इसको ये कहते हैं जूनागढ़ किला। जूनागढ़ किला। जूनागढ़ क्यों कहते हैं? जूना का मतलब होता है पुराना। तो ये पुराना किला, पुराना जो किला था यहाँ पर एक बीका के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद दूसरा किला ये बना था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जूनागढ़ किला या ओल्ड फोर्ट। जूना का मतलब नहीं कहते अपन, जूना आदमी है, पुराना आदमी। ठीक है, जूना का मतलब होता है पुराना आदमी। लाल पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इसको कहते हैं लालगढ़ का किला भी। ठीक है, राजस्थानी में लाल को क्या कहते हैं? राता। इसलिए इसका नाम क्या है? राती का टीका किला। इसके अलावा ऐसा लगता है जैसे जमीन में से जेवर निकल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जमीन का जेवर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके नाम है जूनागढ़, लालगढ़, राती घाटी का किला और जमीन का जेवर। ठीक है, बीकानेर के किले का नाम। निर्माता किसने इसका निर्माण कराया था? तो इसका निर्माण कराया था राय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राय सिंह के द्वारा। राय सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था। इसकी नींव रखी गई थी 1589 से और पूरा हुआ था ये 94 में। ठीक है, राय सिंह द्वारा इसके लिए करमचंद आदमी को नियुक्त किया था। इसका मंत्री था एक करमचंद। ठीक है, करमचंद की देखरेख में। करमचंद की देखरेख में जो बीकानेर का किला है, इसका क्या नाम है? जूनागढ़ का किला। लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण लालगढ़ का किला। लाल को कहते हैं राता, इसलिए राती घाटी का किला। और या फिर ऐसा प्रतीत होता है जैसे जमीन में से जेवर निकल रहा है, इसलिए इसको जमीन का जेवर भी कहते हैं। ठीक है, चतुर्भुजाकार किला है। कैसा किला है? चतुर्भुजाकार किला। ठीक है, कैसा किला है? चतुर्भुजाकार किला है। इसके चारों तरफ क्या बनी हुई है? खाई। ठीक है, क्या बनी हुई है? इसके चारों तरफ खाई बनी हुई है। और ऐसा किला जिसके चारों तरफ खाई बनी हुई है उसको क्या कहते हैं? पारिक खाई। इसलिए कौन सा किला है ये? पारिक। और रेगिस्तान में बना हुआ है, इसलिए धानवंत तो है सही। ठीक है, अब इसका जो मेन एंट्रेंस है वो कहलाता है सूरजपोल गेट। क्या कहलाता है? सूरजपोल गेट। सूरजपोल गेट के दोनों तरफ जयमल और पत्ता की हाथी पर सवार मूर्तियां लगी हुई है। जयमल और पत्ता कौन था? अकबर ने जब मेवाड़ पे युद्ध किया था तो वहां पर तीसरा शाखा होता है जिसमें जयमल और पत्ता मारे जाते हैं। तो उनकी वीरता से अकबर प्रभावित होता है और उनकी मूर्तियां कहाँ लगाता है? आगरा के किले में। वहां पर फिर राय सिंह जी जाते हैं, देखते हैं अरे यार मूर्तियां तो जोरदार लग रही है, तो इनको कहाँ लगा देते हैं? वो सूरजपोल गेट के बाहर। ठीक है, जयमल पत्ता बन गया। जयमल पत्ता की गजारूढ़ प्रतिमा। ठीक है, गजारूढ़ मतलब हाथी पर सवार। यहीं पर लगी हुई है राय सिंह प्रशस्ति या जूनागढ़ प्रशस्ति, जो ये बताती है भाई इस किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? राय सिंह के द्वारा। ठीक है, तो कौन सी प्रशस्ति लगी हुई है यहाँ पर? उसे ही कहते हैं राय सिंह प्रशस्ति या जूनागढ़ प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब किसी की प्रशंसा में लिखा गया कोई लेख। और इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे जयिता। जयिता।
ठीक है, लेखक कौन थे? जयता थे। अब मंदिरों की बात कर लेते हैं इसमें। मंदिर, ठीक है, एक तो बना हुआ है इसमें हर मंदिर। कौन सा मंदिर? हर मंदिर। ये रॉयल टेम्पल था, यहाँ राजा महाराजा राज परिवार के जो लोग थे वो पूजा किया करते थे, ठीक है, स्पेशल ओकेजन पे, जैसे दशहरा हो गया, इनमें आदि में यहाँ पर क्या किया जाता था? पूजा वगैरह किया जाता था। रॉयल टेम्पल, रॉयल टेम्पल। इसमें जो मूर्ति लगी हुई है वो किसकी है? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, ठीक है। औरंगजेब ने क्या किया था? बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था, ठीक है। तो वो कार्यक्रम चल रहा था उसका हिंदू मंदिरों को तोड़ने का। तो उसी समय जो अनूप सिंह जी थे वो कहाँ से आ रहे थे? साउथ से आ रहे थे। तो उनको पता चला कि भाई इनके द्वारा मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो उनको जो रास्ते में जो भी मूर्तियाँ मिली वो अपने साथ ले आए, ठीक है। तो यहीं पर उन सारे इतनी सारी मूर्तियाँ हो गई थी, तो उन सभी मूर्तियों को मिलाकर क्या कहते हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, ठीक है। कौन सा मंदिर है? और यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। तैतीस करोड़ देवी देवताओं का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? ये अनूप सिंह। अब इन मंदिरों में एक मंदिर कहाँ से? कौन सा? गणेश जी का मंदिर। नॉर्मली गणेश जी किस पर बैठे रहते हैं? चूहे पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर शेर पर बैठे हुए गणेश जी का मंदिर की मूर्ति है, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं? हेरंब गणपति, हेरंब गणपति। शेर पर सवार गणेश जी। त्रिनेत्र गणेश जी कहाँ पर है? रणथंभौर में, ठीक है। तो ये तो बात होगी मंदिरों की। अब कुछ महलों की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। महल, महलों की बात करें तो कर्ण महल, फूल महल, अनूप महल, अनूप महल। इन पर सोना जड़ा हुआ है। अनूप महल पर क्या जड़ा हुआ है? सोना जड़ा हुआ है। और बीकानेर के शासकों का राज तिलक यही होता है, ठीक है। बीकानेर शासकों का राज तिलक, बीकानेर शासकों का राज तिलक यहीं पर होता है। इसके अलावा इसमें चंद्रमहल, बादल महल और गंगा महल। वही गंगा सिंह जी, षड्यंत्र अभियोग वाले गंगा सिंह जी बहुत पॉपुलर थे अंग्रेजों में भी। तो अंग्रेजों ने इनको एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था। तो ये हेलीकॉप्टर भी रखा हुआ है यहाँ पर बीकानेर के किले में। म्यूजियम बना हुआ है जिसमें क्या रखा हुआ है? हवाई जहाज गंगा सिंह जी का, अंग्रेजों ने गिफ्ट किया था, ठीक है। तो ये महल बने हुए हैं और ये मंदिर बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए 2 कुएं भी थे। कुएं कह लो या टाके कह लो, कुएं, ठीक है। एक का तो नाम है रामसर और एक का नाम है रानीसर, ठीक है। एक का तो नाम है रामसर और एक का क्या नाम है? रानीसर। तो ये है हमारे बीकानेर का किला। बीकानेर के किले का क्या क्या नाम है? जूनागढ़ का किला, क्योंकि बहुत पुराना किला है, ठीक है। इसके अलावा लाल पत्थरों से निर्मित है, इसलिए लालगढ़ का किला। राती का मतलब भी लाल ही होता है, इसलिए राती घाटी का किला। जमीन में से जेवर निकलता है ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए जमीन का जेवर। चारों तरफ क्या बनी हुई है? खाई बनी हुई है, इसलिए पारीक दुर्ग। और रेगिस्तान में बना हुआ है, इसलिए धानवन दुर्ग, ठीक है। उसके बाद इसका जो मेन एंट्रेंस है वो क्या है? सूरज पोल। उनके दोनों तरफ जयमल पत्ता की गजारूढ़ प्रतिमा, ठीक है। यहीं पर लगी हुई है रायसिंह प्रशस्ति या जूनागढ़ प्रशस्ति, जो कि जयता के द्वारा लिखी गई है। मंदिरों की बात करें
तो मंदिर में एक तो हर मंदिर जो कि रॉयल टेम्पल था, और एक 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। इसमें फेमस है हेरम्ब गणपति जो कि शेर पर सवार गणेश जी है, ठीक है। महल में कर्ण महल, फूल महल, अनूप महल जहाँ पर राज तिलक होता है बीकानेर शासकों का। इसके अलावा चंद्र महल, बादल महल और गंगा महल। 2 पानी के कुएं रामसर और रानीसर करके, ठीक है। किसकी देख रेख में हुआ ये? करमचंद की देख रेख में। तो ये है बीकानेर का किला, लिखो। वो वहाँ पर जब अजमेर का किला पढ़ रहे थे हम, ये चतुष्कोणीय है, ठीक है। जो अकबर का किला है उसमें ये लिखा था कि नहीं लिखा था कि वो एकमात्र ऐसा किला है जो केवल मुस्लिम शैली में निर्मित है? नहीं लिखा था ना। तो वहाँ पे लिख लेना अकबर के किले या मैगजीन के किले में एकमात्र ऐसा किला है जो केवल मुस्लिम शैली में निर्मित है। बाकी नॉर्मली हिंदू मुस्लिम शैली में निर्मित है, पर वो एकमात्र अकबर का किला ऐसा किला है जो कि केवल मुस्लिम शैली में निर्मित, केवल मुस्लिम शैली में निर्मित। ठीक है, अकबर का किला एकमात्र ऐसा किला है जो कि केवल मुस्लिम शैली में निर्मित है। और यह भी किस शैली में? हिंदू मुस्लिम शैली में। हिंदू मुस्लिम शैली कह लो या मुगल शैली, ठीक है। तो ये हमारा बीकानेर का किला, लिखो। तो बीकानेर का किला, इसको क्या कहते हैं? जूनागढ़ का किला। लाल पत्थरों से निर्मित है इसलिए लालगढ़ का किला, राती घाटी का किला और जमीन का जेवर। करमचंद की देख में रेख में राय सिंह ने बनाया ये किला, ठीक है। ये महल बने हुए हैं इसमें, फूल महल, अनूप महल जहाँ पर राज तिलक होता था, गंगा महल, और यहीं पर गंगा सिंह जी का क्या है? हवाई जहाज है। चारों तरफ खाई बनी हुई है इसलिए इसको कहते हैं पारिक किला। सूरज पोल मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ पर जयमल पत्ता की मूर्ति और राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है, ठीक है। मंदिर में एक तो हर मंदिर बना हुआ है जो कि रॉयल टेम्पल कहलाता है, और दूसरा बना हुआ है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, जिसमें फेमस है हेरम्ब गणपति का मंदिर, जिसमें गणेश जी किस पर? शेर पर सवार है। 2 पानी के कुएं बने हुए हैं, रामसर और रानी सर। बुर्जे पता है बुर्जे क्या होती है? जैसे दीवारें, इस पे ऐसा उभरा हुआ स्ट्रक्चर बेलनाकार, वो क्या होती है? बुर्जे। बुर्जे मजबूती प्रदान करने के लिए दीवारों पर बुर्जे बनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस भी रहता है इसका। तो यहाँ पर कितनी बुर्जे बनी हुई है इस किले में? 37, ठीक है। कितनी बुर्जे बनी हुई है बीकानेर के किले में? 37 बुर्जे। आपने क्या सुना है दीवारों को क्या होते हैं? खान। लेकिन एक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि भाई ये बीकानेर का किला ऐसा है जिस नॉर्मली तो दीवारों के कान होते हैं, लेकिन यहाँ की दीवारें क्या है? बोलती है। ऐसा किसने कहा? दीनानाथ जी ने। दीनानाथ। दीवारों के कान होते हैं लेकिन बीकानेर के किले की दीवारें बोलती है। ठीक है। तो किस किले के बारे में? ऐसा कहा जाता है कि जिसकी दीवारें भी क्या है? बोलती है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। बीकानेर। अब जो आगे किले हम पढ़ेंगे वो स्थापत्य आर्किटेक्चर के हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ही उनका ज़्यादा है, स्थापत्य आर्किटेक्चर के हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बटनेर का किला कहाँ पर है? बटनेर का किला हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। नदी घग्गर, ठीक है।
ये पड़ता है दिल्ली मुल्तान मार्ग पर, ठीक है। तो इसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, दिल्ली मुल्तान मार्ग। सामरिक महत्व का, इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण होते हैं। सामरिक महत्व का किला है ये। निर्माण, इसका निर्माण कराया गया था भूपत भाटी के द्वारा। किसके द्वारा? भूपत भाटी, भूपत भाटी के द्वारा, ठीक है। तो ये किला किसके द्वारा निर्मित है? भाटियों के द्वारा निर्मित है। भाटी अहिरी माने जाते हैं, ठीक है। भाटी क्या माने जाते हैं? अहिर, कृष्ण के वंशज ही माने जाते हैं भाटी। तो निर्माण किसके द्वारा कराया गया? भूपत भाटी। अब ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण होते हैं इस किले पर, ठीक है। और उत्तरी सीमा का प्रहरी भी माना जाता है। तो आक्रमण देखते हैं, जो कि आक्रमण, सबसे पहले आक्रमण होता है यहाँ महमूद गजनी का। किसका आक्रमण होता है? महमूद गजनवी का, महमूद गजनी, ठीक है। महमूद गजनी का आक्रमण सबसे पहले होता है 1001 AD। इसके बाद आक्रमण होता है तैमूर का। किसका? तैमूर का, 1398 के आसपास, ठीक है। तो इस समय यहाँ पर क्या होता है? शाखा होता है। क्या होता है? शाखा होता है तैमूर की। शाखे में दो चीज़ें होती है, एक तो केसरिया और एक होता है जौहर। तो यहाँ का जो जौहर हुआ था उसमें क्या हुआ था? हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये एकमात्र ऐसा किला है जहाँ पर मुस्लिम महिलाएं भी जौहर में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। हिंदू के साथ मुस्लिम महिलाएं जौहर में शामिल। तैमूर की ऑटोबायोग्राफी है, एक आत्मकथा है इसकी, तुजुक ए तैमूर, तुजुक ए तैमूर आत्मकथा। वो इसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ किला बताता है इसको, भटनेर को, ठीक है। भारत का सर्वश्रेष्ठ किला, सर्वश्रेष्ठ किला, ठीक है। भारत का सर्वश्रेष्ठ किला कौन कहता है इसको? तैमूर कहता है। तो दो आक्रमण हो गए, महमूद गजनी का हो गया, तैमूर का हो गया। इसके बाद आता है हुमायूं का भाई कामरान, बाबर का बेटा कामरान, कामरान का आक्रमण। एक यहाँ पर जो शासक रहता है इस समय, यहाँ का जो शासक रहता है उसका नाम है दूलचंद भाटी, दूलचंद भाटी, ठीक है। एक आक्रमण होता है कामरान का और उसके बाद आक्रमण होता है अकबर का। यहाँ पर तो रहता है खेत सिंह, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है यहाँ पर? खेत सिंह। और यहाँ पर है ठाकुर सिंह, ठीक है। ये भी मारा जाता है और ये रहता है यहाँ का किलेदार खेत सिंह। तो ये मेन आक्रमण होते हैं महमूद गजनी का, तैमूर का, कामरान का, अकबर का। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला है ये भटनेर का किला। तैमूर के समय यहाँ पर हिंदू के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था? जौहर किया था। और तैमूर इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ किला बताता है, ठीक है। थोड़ा आर्किटेक्चर देख लेते हैं इसका, स्थापत्य, स्थापत्य की। एक तो इसमें 52 बुर्जें बनी हुई है। कितनी बुर्जें? 52 बुर्जें। कितनी बुर्जें बनी हुई है? 52 बुर्जें बनी हुई है, ठीक है। एक यहाँ पर मंदिर बना हुआ है भद्रकाली का,
भद्रकालिका मंदिर। एक बलबन मीडिएवल एरिया में दिल्ली का शासक हुआ है बलबन, ठीक है, उसका भाई था एक शेर खां। तो इस शेर खां की कब्र बनी हुई है यहाँ पर, शेर खां की कब्र। इसके अलावा एक शासक था राय दलपत सिंह, क्या नाम था, दलपत सिंह। इसका प्लस इसकी 5 रानियों का स्मारक बना हुआ है। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है। शेर खां की कब्र से पूछ सकता है, पूछेगा तो यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से भी नहीं आएगा। ये आ सकता है कि तैमूर किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ किला बताता है, तो बटनेर का किला, ठीक है। निर्माणकर्ता भूपत भाटी, नहीं आएगा नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पर स्थापत्य के हिसाब से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब हम किले पढ़ते हैं तो उनको आर्किटेक्चर हिसाब से ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल हिसाब से इतना नहीं पढ़ते हैं। और ये जो किला है ये हिस्टोरिकल दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आर्किटेक्चर दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये यहाँ के मेन बटनेर का किला कहाँ पर है, इसमें एक ये तो रहेगी विदेशी आक्रमण। अब एक देशी आक्रमण भी होता है, ठीक है। बीकानेर का एक राजा है सूरत सिंह, उसका आक्रमण होता है 1805 में। किसका, सूरत सिंह। कहाँ का है ये, बीकानेर का। अब ये आक्रमण जो है मंगलवार के दिन होता है, किस दिन होता है, मंगलवार के दिन। उसी के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है, बटनेर का किले का हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़, ठीक है। किसके आक्रमण के बाद पड़ता है, सूरत सिंह के आक्रमण के बाद पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे आक्रमण झेलने वाला किला है। शेर खां की कब्र, बलबन का भाई, बलबन का भाई। भद्रकाली का मंदिर है, दलपत सिंह और उसकी 5 रानियों का स्मारक है। कामरान का अटैक होता है तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है, खेत सिंह। अकबर के समय ठाकुर सिंह, ठीक है। तैमूर के समय दूलचंद भाटी। तैमूर अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में क्या कहता है इसको, भारत का सर्वश्रेष्ठ किला, ठीक है। और सबसे पहले अटैक होता है महमूद गजनी का। निर्माणकर्ता भूपत भाटी, ठीक है। तो ये है बटनेर का किला, ठीक है। बटनेर का किला, निर्माणकर्ता भूपत भाटी। हनुमानगढ़ कब पड़ा इसका नाम, जब सूरत सिंह का आक्रमण करता है, उस दिन मंगलवार था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हनुमानगढ़। सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला। उत्तरी सीमा का प्रहरी, ठीक है। स्थापत्य के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, एक तो भद्रकाली का मंदिर है, इसके अलावा शेर खां जो कि बलबन का भाई है, उसकी कब्र बनी हुई है यहाँ पर, और दलपत सिंह और उसकी 5 रानियों के स्मारक बने हुए। जालोर का किला, जालोर का किला, फोटो बनाएंगे इसमें। जालोर का किला, इसको ही क्या कहते हैं, सुवर्णगिरी का किला। क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, सुवर्णगिरी। एक आएगा स्वर्णगिरी, एक आएगा सुवर्णगिरी। स्वर्णगिरी कहते हैं अपन जैसलमेर के किले को, ठीक है। ये है सुवर्णगिरी का किला, ठीक है। नदी है यहाँ पर सूकड़ी। कौन सी नदी है, सूकड़ी नदी। निर्माता, इसका जो निर्माता है वह है नागभट्ट पष्ट। प्रतिहार शासक है ये, कैसा शासक है, प्रतिहार शासक। गुज्जर प्रतिहार वंश है एक, जिसका शासक है नागभट्ट पष्ट, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। नदी सूगड़ी नदी, अन्य नाम सुवर्णगिरी का किला, ठीक है। ये तो है निर्माता। इसका जो रिकंस्ट्रक्शन है, दोबारा पुनर्निर्माण है, वो किसके द्वारा कराया गया, कानड़ देव सोनगरा। पुनः निर्माण, कानड़ दे सोनगरा। अब ये कानड़ दे सोनगरा का एक बेटा था वीरमदेव सोनगरा, जो उस समय का क्या था, रणबीर कपूर। स्मार्ट था,
इसका बेटा था कानड़ दे सोनगरा का, बेटा था वीरम दे सोनगरा। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी क्या होगी थी इस पर? फिदा। अब शादी वादी की बात फिक्स होगी, पहले तो इन्होंने कर दिया हाँ, लेकिन बाद में कर दिया ना। तो खिलजी ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। कब आक्रमण करता है खिलजी? 1311 में आक्रमण करता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है? वही दोनों मारे जाते हैं, दोनों बाप बेटे लड़ते हुए मारे जाते हैं। और इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी क्या कर देता है? जलालाबाद। जालोर से क्या नाम कर देता है इसका? जलालाबाद। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण, नाम क्या कर देता है इसका? जलालाबाद। ठीक है, क्या नाम कर देता है? जलालाबाद। सबसे ज़्यादा किलाओं के नाम यही चेंज करता है अलाउद्दीन खिलजी। जलालाबाद। इसमें स्थापत्य के हिसाब से इंपॉर्टेंट तो है एक, अब अलाउद्दीन खिलजी आया है तो दो नाम आएंगे, एक तो अलाउद्दीन और एक खिलजी। तो एक तो बनाता है ये अलाई मस्जिद। मस्जिद कैसे बनाए? ऐसे जोरदार है ना, अलाई मस्जिद। इसके अलावा एक मीनार भी बनाता है ये। इसका क्या नाम है? खिलजी मीनार। खिलजी मीनार। ठीक है, एक तो बनाता है अलाई मस्जिद और एक बनाता है खिलजी मीनार। नाम क्या कर देता है? जलालाबाद। एक जोधपुर का शासक है मान सिंह, वो भी कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकता है। उसके भाई ये भीम सिंह, उससे लड़ाई हो जाती है तो कुछ समय के लिए कहाँ रुकता है? जालोर में। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट स्थापत्य के हिसाब से एक तो एक दरगाह बनी हुई है यहाँ पर, मलिक शाह की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह कहाँ बनी हुई है? तारागढ़। मलिक शाह है ये और वहाँ आएगा मीरान शाह। तो मैच द फॉलोइंग करवा सकता है या सीधा पूछ सकता है मलिक शाह की दरगाह कौन से किले में। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे स्थापत्य के हिसाब से। ठीक है, या फिर स्टेटमेंट के हिसाब से कि कौन से हिस्टोरियन ने या कौन से इतिहासकार ने क्या कहा। एक बनी हुई है यहाँ पर तोपखाना मस्जिद। तोप जोरदार है ना, तोपखाना मस्जिद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इधर वाली दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मलिक साहब की दरगाह भी और तोपखाना मस्जिद भी। ऐसा कहते थे कि यहाँ पर क्या थी? पहले संस्कृत पाठशाला थी। ठीक है, पहले यहाँ पर भोज परमार द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला। इसके अलावा दो तीन चीज़ें और है, काम की तो नहीं है वैसे। कैसे बनाए? एक तो जलंधर नाथ का मंदिर, एक वीरमदेव चौकी, और एक कानड़ दे बावड़ी। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये दोनों चीज़ें। ठीक है, और एक ये जो नाम चेंज हुए ना, यहाँ से मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आमेर के किला का क्या नाम क्या था? मुस्तफ़ाबाद। इसका क्या किया है?
जलालाबाद। ऐसे जब भी नाम चेंज हुए होंगे ना तो वहाँ से मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जालोर का किला। दूसरा नाम सुवर्णगिरी का किला। नदी सूखड़ी नदी। इंपॉर्टेंट तोपखाना मस्जिद और इसके अलावा मलिक शाह की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह कहाँ है? तारागढ़ का किला में, ठीक है। ये अपने हिसाब से डिजाइन बना लेना। ये एक तो गोला चला था, चाकसू में जाकर गिरा था, चला था जयगढ़ के किले से। तो जालोर का किला, इसका दूसरा नाम क्या है? सुवर्णगिरी का किला। नदी सूखड़ी। निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और नाम क्या कर देता है? जलालाबाद। मलिक साहब की दरगाह है यहाँ पर और इसके अलावा तोपखाना मस्जिद है। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सिवाना का किला। सिवाना का किला कहाँ पर है? सिवाना का किला बाड़मेर। छप्पन की पहाड़ियाँ पढ़ी थी हमने, तो छप्पन की पहाड़ियाँ या तो छप्पन की पहाड़ियाँ आएगा और पर्टिकुलर इंडिविजुअल पहाड़ी पूछे तो हल्देश्वर पहाड़ी, ठीक है। कौन सी पहाड़ी? हल्देश्वर पहाड़ी, ठीक है। या तो छप्पन की पहाड़ी पर पूछ ले तो भी सिवाना ही आएगा, या हल्देश्वर पहाड़ी इंडिविजुअल पूछ सकता है। निर्माता वीर नारायण पवार। वीर नारायण पवार 10वीं तेनतेड़ी के आसपास लगभग, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट शायद 954 है, ठीक है। निर्माता कौन है? वीर नारायण पवार है। यहाँ पर एक झाड़ी मिलती है कुमट झाड़ी। कौन सी झाड़ी? कुमट झाड़ी। उसकी बहुत अधिकता है कुमट झाड़ी की, इसलिए इस दुर्ग को क्या कुमट दुर्ग भी कहते हैं। कुमट दुर्ग, कुमट झाड़ी की अधिकता के कारण, ठीक है। इसको कौन सा नाम भी देते हैं? कुमट दुर्ग भी। इसके अलावा ये कहलाता है मारवाड़ की शरण स्थली। जैसे मेवाड़ की शरण स्थली क्या था? कुंभलगढ़। वैसे मारवाड़ की शरण स्थली क्या कहलाता है? सिवाना। मारवाड़ की शरण स्थली। अब ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर दो राजा ने शरण ली थी। एक तो मालदेव, शेरशाह सूरी से लड़ाई होती है तो मालदेव यहाँ पर आके रुकता है, ठीक है। इसके अलावा चंद्रसेन, इसे मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं चंद्रसेन को, ठीक है। मारवाड़ की शरण स्थली। अब जालोर का किला, जालोर कहाँ पड़ता है? जालोर। बिना सिवाना के जीते जालोर नहीं जीता जा सकता, ठीक है। इसलिए जालोर, इसलिए सिवाना को क्या कहते हैं? जालोर की कुंजी, जालोर की चाबी। यानी कि आप जालोर तभी जीत सकते हो जब आप सिवाना जीतो, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जालोर की कुंजी। जालोर की कुंजी, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? जालोर की कुंजी कहते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी, जालोर पर नज़र। अब जालोर पर जाए, बीच में पड़े सिवाना, यहाँ पर बैठे पत्थर पे फेंके उसके ऊपर, भाई से पंगा, अलाउद्दीन खिलजी से पंगा। उसने कहा रुको तुम। 1308 में सिवाना पर आक्रमण। दो शाखे होते हैं, ये पहला शाखा है, फर्स्ट शाखा, ठीक है। सिवाना पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। कानड़ देव पढ़ा था, उसके भतीजे थे सातल और सोम। सातल व सोम, ये क्या होते हैं? लड़ते हुए मारे जाते हैं। अब खिलजी यहाँ भी जीत गया, नाम चेंज करेगा तो इसका नाम क्या कर देता है वो? खेराबाद। नाम क्या कर देता है? खेराबाद। जालोर का क्या किया था? जलालाबाद। यहाँ क्या है? खेराबाद। आमेर का क्या था? मुस्तफाबाद। इसके अलावा वहाँ भी पढ़ा था हमने, गागरोन में भी, वहाँ पे क्या क्या था?
ठीक है, इसका क्या कर दिया, खैराबाद। अब दूसरा शाखा होता है जब अकबर आक्रमण करता है यहाँ। किसके नेतृत्व में शाखा होता है यहाँ पर, तो कल्ला रायमड़ौत, एक का नाम है कल्ला रायमड़ौत। बंदा जोरदार था ये भी, कल्ला रायमड़ौत। ये अब मरने से पहले अपने मरसिए लिखवा लेता है। ठीक है, मरसिए होते हैं मतलब युद्ध में कैसे मरा वो। ठीक है, तो उसके गाथा रूप में लिखा जाता है मरसिए। कवि लोग लिखा करते हैं मरसिए, लाइव लिखा जाता है मरसिए, लेकिन इसने पहले ही मरने से पहले अपने क्या लिखा लेते, मरसिए में लिखा लेते। और वो लिखने वाला कौन था, जिसने वैली कृष्ण रुक्मणी लिखी थी, पृथ्वीराज राठौड़। इसने लिखे थे इसके मरसिए मरने से पहले ही। ठीक है, तो ये है हमारा सिवाना का किला। इसमें एक इम्पोर्टेंट रह गया स्थापत्य के हिसाब से, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है, इसका नाम है बांडालेव तालाब या बांडालोव तालाब। मामादेव कुंड कहाँ पर है, कुंभलगढ़ में। तो बांडालाव तालाब कहाँ पर है, सिवाना में। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ बांडालाव तालाब। बाकी ये तो सब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, तो बांडालाव तालाब से क्वेश्चन आ सकता है। तो सिवाना का किला कहाँ पर, 56 की पहाड़ियों पर। इंडिविजुअल पूछे तो हल्देश्वर पहाड़ी कहाँ पर पड़ता है, बाड़मेर में। मारवाड़ की शरण स्थली, जालौर की कुंजी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करता है, पहला शाखा होता है सातल सोम के नेतृत्व में। ठीक है, नाम क्या कर देता है, खैराबाद। दूसरा अकबर के टाइम कल्ला रायमड़ौत के नेतृत्व में। ठीक है, कुम्हड़झाड़ी की अधिकता के कारण कुम्हड़ दुर्ग इसका अन्य नाम है। निर्माता कौन है, वीर नारायण पवार। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज 4 किले पढ़े। एक तो पढ़ा बीकानेर का किला, भटनेर का किला, जालोर का किला और सिवाना का किला। धन्यवाद।